हो गया। हाँ तो बोलो तारा रारा, चलो शुरू करते हैं। हाय भाई, चलो। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर। दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाओ। ओके, हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर मतलब अपन को किसी भी चीज का क्या, आपके पास कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से। दूसरा होता है आपके पास एजीमुथल, ठीक है, क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। देन होता है अपने पास थर्ड, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम शो करते हैं एम से, स्मॉल एम से। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से। हो गया। और यहाँ पर होता है जो n की वैल्यू होगी वो होती है 1 2 3 4 5, है ना, इंटीजर नंबर होगी। l की वैल्यू ऑलवेज कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो n की वैल्यू डिपेंड करती है सब सेल पर। किस पर डिपेंड करती है? सब सेल पर। तो उनके लिए आपके पास सब सेल कौन कौन सी होती है बेटा? S P D और F। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2। और F के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 3। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से, जो आपके पास डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर? L की वैल्यू पर। आपके पास S क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि डिपेंड करेगा किसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। अगर मान लो कि आज कोई एक एग्जांपल लेना है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप ले लेते हैं सोडियम का। किसका ले लेते हैं? सोडियम का। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम हो गया Na, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, वी नो दैट ऑल अबाउट सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। इज दैट क्लियर? अगर आपको बोला जाए कि सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन का 10वें इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है आपको? आपके पास क्वांटम नंबर फाइंड करना है। किसका? सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का। अगर सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फाइंड करना है तो इतने बड़े इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में से हमें केवल क्या बोला? केवल और केवल 10th इलेक्ट्रॉन का क्या करो? क्वांटम नंबर फाइंड करो। तो देखो बेटा कहां पर है क्वांटम नंबर? आपके पास 2 और 2 4 और 6 10। तो 10 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ गया। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कौन सा है बेटा? सेकंड। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर? l पे चलते हैं। l की वैल्यू क्या होती है? अब सब सेल कौन सी है? p। सब सेल कौन सी है? p। L के लिए सब सेल P की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें फाइंड करना हो तो आपके पास क्या है? हाँ, ये सब सेल किस में आ रही है? P में। वी नो दैट P क्या होता है? P में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैक्सिमम 6। इसकी वैल्यू कितनी होती है? px py और pz। कौन सा होता है? px py और pz। यहां तक कोई डाउट है? हाँ या नहीं? और कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपके पास 4 तो यहां तक चलेगा, 2 और 2 4 5 6 7, इतना ही है। नेक्स्ट है 8 9 10। तो 10th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ रहा है? यहां पर। और m फाइंड करना हो तो बीच वाले को हम के सेंटर वाले एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलते हैं? 0। और राइट हैंड साइड में +1 और लेफ्ट हैंड साइड में -1। अगर ये d ऑर्बिटल होता, क्या होता? d होता, तो d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। तो ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं बेटा? 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस और नो? यस सर। सेंटर वैल्यू क्या बोलते हैं? 0। यहाँ क्या आता है? +1 +2 -1 -2। तो सेंटर वाले को हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या मान के चलना है? 0। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमने देखा कि हमारा सब सेल जो है वो क्या है? P है।
10th इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, pz में, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यू क्या जा रही है, +1। तो m की वैल्यू क्या मिल रही है, +1। देन हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर। तो 10th इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कि कहां पर है। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑलरेडी हैं, यस और नो, यस सर। ठीक है। अब 4 यहां पर, तो 5 7 8 नेक्स्ट कितना आ गया, 5 6 7। अब क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या गया 8 9 10। तो हमारा जो 10th इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू होती है +1/2। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो हमारा जो सोडियम का 10th इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1/2। तो ये क्या मिला यहाँ पर, -1/2। तो हमें सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए, मिल गए, हाँ या नहीं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। किसी एक एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन की ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर। तो हमने क्या निकाला, सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, ठीक है।